अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी साख्त के लिहाज से फ़िक्रों की अक़साम। तो एक तो फंक्शन के लिहाज से फ़िक्रों की अक़साम है और उस पर हमने वीडियो भी बनाई है यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन बाय उस्मानुल्लाह, तो इंशाल्लाह आ जाएगी। उस पर हमने वहाँ तफसील से बात की है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने आज जो पढ़ने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फ़िक्रों को हमने पढ़ना है कि साथ के लिहाज से फ़िक्रा किस तरह है। तो इसमें से पहले नंबर पर क्या है, एक तो सिंपल सेंटेंस है, एक दूसरा नंबर पर उसमें जो स्ट्रक्चर में फ़िक्र की जो किस्म है वो कंपाउंड सेंटेंस है, और अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और अगले नंबर पर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं एक एक तफसील के साथ। तो पहले नंबर पर क्या है वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी जिसको हम सादा फ़िक्रा कहते हैं। तो सादा फ़िक्रा सिंपल सेंटेंस हम उस फ़िक्र को कहेंगे जिसमें क्या वन इंडिपेंडेंट क्लास हो। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले वाली वीडियो पर आपने देखना है जिसमें हमने इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास, मेन क्लास, सबऑर्डिनेट, रिलेटिव क्लास वगैरह, इन प्रिंसिपल क्लास, इन सब पर हमने वहां तफसील के साथ बात की है। तो पहले वो वाली वीडियो देखे फिर यही देखे। अच्छा, तो वो सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, यानी क्लास किसे कहते हैं, तो वहां भी हमने उस पर बात की है ना। लेकिन सिर्फ यहाँ इतना बता सकता हूं कि क्लास जो है, क्लास हम कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, यानी जिसमें वो फिक्रा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो उसको हम कहते हैं क्लास। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास हम उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, अगर एक फिक्रा है, मिसाल के तौर पर एक फिक्रा है और उसमें एक फिक्रा है इस तरह और इसके दो हिस्से हैं, लेट्स सपोज उसके दो हिस्से हैं, तो इसमें अगर यहाँ क्या हो, कोऑर्डिनेट क्लास हो, कौन सा क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास हो, तो ये वाला और ये दोनों क्या हो गए, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा और ये भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगा। इसके साथ लेकिन यहाँ हमने जो चीज पढ़नी है वो ये कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, यानी सिंपल सेंटेंस वो फिक्रा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो ऐसे फिक्र को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अकरम इज अ टीचर, तो अकरम क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब हुआ और ये बाकी फिक्रा है। तो ये क्या है, ये एक क्लास है, लेकिन कौन सा क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। लिहाजा ऐसा फिक्रा सिंपल सेंटेंस कहलाता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखिए वो ही कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कहते हैं कि टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी वो फिक्रा जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, और वो भी दो हो या दो से ज्यादा हो, एक नहीं हो, यानी वो फिक्रा जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हों उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, तो इसकी मिसाल देखें, कहते हैं कि अकरम इज अ बॉलर, और इसके बाद कहते हैं एंड अकरम इज अ बॉलर एंड यहाँ अली करे, ठीक है, अली इज अ बैट्समैन, तो अकरम इज अ बॉलर एंड अली इज अ बैट्समैन। तो इस फिक्र में देखिए ये जो फिक्रा है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। क्यों जी, बिल्कुल इसलिए इंडिपेंडेंट क्लास ही क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्या होगा, अगर किसी फिक्रे में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए तो उससे पहले वाला और उसके बाद जो है दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट क्लासेस हो गए। तो जब ये वाला इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, ये वाला इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, तो दो इंडिपेंडेंट क्लास हुए ना। जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं हमसे। तो यहाँ एक बात और भी ज़हन में रखें कि कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास क्या आता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ये है कि आपने उसमें क्या देखना होगा जी, आपने देखना होगा उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अगर उस फिक्रे में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए, देखो मैं ये नहीं कहता कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, बल्कि मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आ जाए, सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आ जाए, तो उससे पहले वाला जो क्लास होगा वो भी और उसके बाद वाला दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट क्लास हो गए। तो जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लास या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अगले नंबर पर देखिए
वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये है कि वो सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो एंड वन इंडिपेंडेंट क्लास, वो फिक्रा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक डिपेंडेंट क्लास हो। यानी कॉम्प्लेक्स में तो कंपाउंड में तो हमने पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा जितनी भी हैं वो दोनों क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन यहां हम पढ़ते हैं कि एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। इस तरह नहीं होगा कि या दोनों डिपेंडेंट या दोनों इंडिपेंडेंट, बल्कि एक डिपेंडेंट होगा कॉम्प्लेक्स में और एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। मिसाल के तौर पर एक मिसाल को देखिए, फिर आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अच्छा, एक मिसाल है आयशा अली हु वाज प्लेइंग। तो इस फिक्रे में देखिए आयशा अली ये क्या है जी? ये है इंडिपेंडेंट क्लास। और हु वाज प्लेइंग ये क्या है? ये है डिपेंडेंट क्लास। क्या है? इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट, और इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि आपको किस तरह पता चला कि आप कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है? जी, इस पर हमने पहले भी बात की थी फंक्शन में, स्ट्रक्चर फिक्रों की जो अकसाम है उसमें हमने अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो इससे पहले वाली वीडियो इस पर बात की थी कि किसी भी फिक्रे में अगर क्या आ जाए जी, सबऑर्डिनेट क्लास आ जाए, अगर किसी फिक्रे में सबऑर्डिनेट क्लास या कौन सा दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या जो रिलेटिव प्रोनाउन है अगर आ जाए, तो उसको, उस फिक्रे को या उस सेंटेंस को, उस क्लास को हम कौन सा क्लास कहेंगे? जी, डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। कौन सा? डिपेंडेंट क्लास। शाबाश। अच्छा, तो जब ये क्या हुआ, जब ये वाला हुआ डिपेंडेंट क्लास और ये वाला हुआ इंडिपेंडेंट क्लास, यानी जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहला हो वो इंडिपेंडेंट क्लास हम उसे कहते हैं। तो जब ये इंडिपेंडेंट क्लास हुआ और ये डिपेंडेंट क्लास हुआ, तो मुझे बताए कि फिर हम उस फिक्रे को क्या कहेंगे? जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे फिक्रे को जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास आ जाए, ऐसे फिक्रे को तो हम कहते हैं जी, हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, दूसरा मिसाल देखिए। अगला मिसाल है, कहते हैं कि वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट। तो ये मुझे बताइए कौन सा फिक्रा होगा? जी, ये भी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि एक ये है ना कि वी मिस्ड आवर ट्रेन, तो ये भी क्लास हुआ बिकॉज वी वर लेट, तो ये भी क्लास है। तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास। जबकि यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। क्या कहते हैं हम इसे? यानी यहां से लेकर यहां तक हम इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, और जिस फिक्रे में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो उससे पहले वाला इंडिपेंडेंट होगा जबकि दूसरा क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। तो जब किसी फिक्रे में एक इंडिपेंडेंट आ जाए, जब किसी फिक्रे में एक इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए और एक डिपेंडेंट क्लास आ जाए, तो इस फिक्र को हम क्या कहेंगे? जी, हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, आगे देखिए। आगे एक अगला मिसाल दिया गया है, कहते हैं कि द टीचर रीच द क्लास आफ्टर रिंग द बेल। तो ये फिक्रा भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। क्यों? ये तो मुझे आप लोगों ने बताना है। जी, कौन बताएगा मुझे? अच्छा, ठीक है, चलो बताता हूं। इसमें देखें, आफ्टर रिंग द बेल, आफ्टर ये लफ्ज देखिए आप, इसमें ये वाला ये, तो आफ्टर का लफ्ज जो है ये क्या है? ये है हमारे पास कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आप लोग इसमें देखें, यहां आप देखें कि द टीचर क्या कर रहा है? द टीचर रीच द क्लास, टीचर रीच द क्लास, ये क्लास हुआ। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिंग द बेल ये वाला क्लास क्यों है? डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आया है? जी, इसमें आया है कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लास आया है। तो सबऑर्डिनेट क्लास वाला ये किसको हम कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास, या डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, जबकि इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। तो ऐसे फिक्र को भी हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि हमने पहले पढ़ा है। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट जहन में रखें, नुकता जहन में रखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके साथ क्या होगा? आपके पास होगा या सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आएगा या रिलेटिव प्रोनाउंस आएंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस या रिलेटिव
रिलेटिव प्रोनाउंस आपके साथ आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आयशा अली हु वाज प्लेइंग, आयशा अली हु वाज प्लेइंग, तो इसमें देखिए आयशा अली हु वाज प्लेइंग में हु वाज प्लेइंग, तो ये क्या है, ये रिलेटिव क्लास है, हूं ना रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, लिहाजा ये क्लास भी रिलेटिव क्लास जैसे डिपेंडेंट क्लास हमसे कहते हैं। और आयशा अली, और ये क्या हुआ जी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हैं, यानी पहले है, जो हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन से अगर पहले आ जाए तो वो वाला क्या होगा, वो फिर इंडिपेंडेंट क्लास। तो इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास मसाबी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम कहते हैं कि टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन डिपेंडेंट क्लास। ऐसा फिक्रा जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, जबकि एक क्या हो, एक डिपेंडेंट क्लास हो, यानी ऐसा फिक्रा जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जबकि एक डिपेंडेंट क्लास हो, ऐसे फिक्रे को हम कहते हैं जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर I wanted to help him but he refused because he was angry। अच्छा, इस फिक्रे में देखे पहले है I wanted to help him, ये देखे, ये तो ये हुआ, बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने इनकार किया, यानी आई वांटेड टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहता था, बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने इनकार किया, बिकॉज ही वॉज एंग्री, क्योंकि वो गुस्सा था। अच्छा, इस फिक्रे को देखे और इसके दरमियान ये देखे, ये मुझे बताइए कौन सा कंजंक्शन है, माशाल्लाह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया और हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर आ जाए तो उससे पहले वाला और उसके बाद जो कि ये वाला है ना, यानी ही से लेकर यहां से ही रिफ्यूज्ड, ये तो ये क्या हुआ, फिर इससे पहले वाला इंडिपेंडेंट क्लास होगा और इसके बाद भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लास हुए, चलो इसके बाद फिर देखते हैं कि फिर क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास हुआ और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट क्लास आया है। अच्छा, दो इंडिपेंडेंट क्लास हुए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें एक डिपेंडेंट क्लास है कि नहीं है। इसमें देखिए बिकॉज ही वॉज एंग्री, अच्छा बिकॉज का लफ्ज है और बिकॉज हमने पढ़ा था क्या है, शाबाश, बिकॉज हमने पढ़ा था कि वो है कौन सा, बिल्कुल सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लिहाजा इस फिक्र को हम सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास पर हम कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसलिए कि जिस फिक्रे में हमने पढ़ा था कि जिस फिक्रे में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आ जाए या रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो हम क्लास को या उस फिक्रे को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। तो ये एक डिपेंडेंट क्लास हुआ। चलो देखते हैं, एक डिपेंडेंट क्लास हुआ और एक क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास, दो इंडिपेंडेंट क्लास, और ये क्या है, ये हुआ और ये हुआ डिपेंडेंट क्लास। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास मसाबी है, किसकी को हम कहेंगे, फिर हम इसे कहेंगे कि क्या है, ये है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ गए। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।